जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1। लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ कंसेप्ट, कुछ डेफिनेशंस थी जो हमने डिस्कस की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 में किस टाइप के क्वेश्चन हैं और हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? The following data shows the number of members in various families। अब उसने ये कहा कि कुछ डाटा हमारे पास गिवन है जो कि किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन वेरियस फैमिलीज, मतलब कि कुछ फैमिलीज है हमारे पास और उन फैमिलीज के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये डाटा हमें शो कर रहा है कि सपोज दैट अगर दो फैमिलीज हैं तो एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं, दूसरी फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं। तो ये हमारे पास जो डाटा गिवन है ये नंबर ऑफ मेंबर्स है कि फैमिली के अंदर टोटल कितने अरकान है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने ये कहा है कि आपने क्या ड्रा करना है, आपने बताना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे बनेगी, ठीक है। अब पहला काम हमारा ये है कि हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वो ये कहता है कि आल्सो फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमने दो काम करने हैं, एक ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और दूसरी ये है कि हमने क्या फाइंड करनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास डेटा गिवन है, ठीक है, कि एक फैमिली के अंदर 9 मेंबर हैं, एक के अंदर 11 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब कि डिफरेंट फैमिलीज है और उनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स किसी में सेम आ जाएंगे, किसी में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो गिवन डाटा है आपने उसमें देखनी है मिनिमम वैल्यू कौन सी है और उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब हमने सपोज कर लिया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। हमने एक्स से सपोज कर लिया कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब जब हमने इस डाटा को सर्च आउट किया, इसमें हम देखा तो हमें ये फील हुआ कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2। तो हमने साइड पे करके लिख लिया कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कन्वर्स हो गया है, यहाँ पे आनी थी मिनिमम और यहाँ पे क्या आनी है, ये मिनिमम और यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सर्च आउट कर लिया, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू मीन सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम सर्च आउट करें तो वो 12 है। क्या है, 12। मतलब कि एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर दो अरकान हैं, दो मेंबर्स हैं, और एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर 12 मेंबर्स भी हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, 2, और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हैं, 12। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 2 से स्टार्ट होगी और एंड कहाँ पे हो जाएगी, 12 पे, ठीक है। हमने 2 से स्टार्ट कर दिया, नंबर ऑफ मेंबर्स मीन फैमिली, पहली फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 2। 2 से स्टार्ट किया, जाना कहाँ तक है हमने, 12 तक, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 12। हमने लिखा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2, ये कितनी फैमिलीज के अंदर 2 2 हैं। हमने चेक किया कि ये जो 2 हैं ये कितनी फैमिलीज के अंदर 2 मेंबर्स आ रहे हैं। अब देखें 2 ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो डाटा गिवन है इसमें कहीं भी हमें 2 नजर नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पे टैली मार्क्स लगा दिया 1। टैली मार्क्स क्या लगा दिया, 1। फिर हमने चेक किया कि हमारे पास जो ये 3 है, नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 3, ये कितनी फैमिलीज के अंदर है, कि अगर एक फैमिली में 3 मेंबर हैं, क्या दूसरी फैमिली में भी 3 है, तीसरी में भी 3 है, चौथी में भी 3 है। ये हमने चेक करना है कि कितनी फैमिलीज के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, 3 है, ठीक है। हमने सर्च आउट किया तो हमें पता चला कि एक फैमिली ये है, इसके अंदर 3 मेंबर्स हैं, दूसरी फैमिली ये है, ठीक है, उसके बाद तीसरी फैमिली ये है। 3 ऐसी फैमिलीज हमें मिल गई जिनके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 3। तो हमने टैली मार्क्स कितने लगा दिए, 3। फिर हमने चेक किया 4 को कि ये जो हमारे पास 4 है ये कितनी फैमिलीज में मेंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। अब देखें 4, 1 2 3
उसके बाद ये 4 5 6, 4 मेंबर्स कितनी फैमिलीज में है? 6 में। मीन अगर एक में 4 हैं, दूसरी में भी 4 हैं, तीसरी में भी 4 हैं, चौथी में भी 4 हैं, पांचवी में भी और छठी में भी 4 हैं। तो इसलिए हमने टैली मार्क्स में क्या लगा दिया? 6 का निशान लगा दिया, 6 का सिंबल लगा दिया। और टैली मार्क्स मैंने आपको बताए थे कि हम इसको ड्रा कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हमने चेक किया 5 को कि 5 मेंबर कितनी फैमिलीज में? 5 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अब हमारे पास जो 5 मेंबर्स हैं वो कितनी फैमिलीज में है? 4 में। तो हमने इधर टैली मार्क्स कितना लगा दिया? 4 का। फिर हमने चेक किया 6 को। अब 6 हम चेक करते हैं तो 1, उसके बाद ये 2, ये 3, 6 कितना टाइम आ रहा है? 3 टाइम। मतलब कि 3 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 6। ठीक है, तो हमने ये 3 का भी टैली मार्क्स ड्रा कर दिया। फिर हमने चेक किया 7 को। किसको चेक किया? 7 को। अब 7 चेक करते हैं हम। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं? 7। तो हमने यहाँ पे 6 का टैली मार्क्स ड्रा कर दिया, ठीक है। फिर हमने चेक किया किसको? 8 को। अब 8 को हम देख लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 4 फैमिलीज ऐसी हैं। अब मजीद हम इसको चेक कर लेते हैं कि कोई हमारा मिस ना हो गया हो। 8, ये एक मिस हो गया, ठीक है। तो 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। तो हमने 5 ड्रा कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब हमने चेक किया 9 को। 9, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर कितने मेंबर्स हैं? जिनके अंदर 9 मेंबर्स हैं। तो हमने क्या किया? 6 का टैली मार्क्स ड्रा कर लिया, ठीक है। फिर हमने चेक किया 10 को। 10, ये देखें 10, ये 1, ये 2। 2 फैमिलीज ऐसी थी जिनके अंदर कितने कितने मेंबर्स थे? 2, ठीक है। उसके बाद 11, क्या है? 11। अब हम चेक करेंगे कि 11, ये है हमारे पास 11, 1 और ये 2। तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर 11 मेंबर्स हैं? तो 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर 11 मेंबर्स हैं। फिर हमने चेक किसको किया? 11 चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे 12 को। अब देखें 12, ये सिर्फ 1 फैमिली ऐसी है जिसके अंदर 12 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये भी हमने ड्रा कर लिया। और हमें ये बात पता है कि जो हम टैली मार्क्स ड्रा करते हैं जस्ट हम उनको काउंट करके किस में लिख देते थे? फ्रीक्वेंसी में। अब यहाँ पे देखिए 1, तो 1, ये कितने हैं? 3, ये कितने हैं? 6, 4, 3, 6, 5, 6, 2, 2 एंड 1। अब यहां तक हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो गई है जी। तो यहां तक हमारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई। अब उसने कहा था कि आपने फाइंड करनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमने चेक करना है फ्रीक्वेंसी को। अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है हमारे पास? है 1। तो 1 से ऊपर तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो स्टार्ट भी कहां से हो रहे हैं? 2 से। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से। और 2 नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ कितनी फैमिलीज में है? 1 फैमिली में। तो इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये पहला नंबर हम क्या करेंगे? एज ए लिखेंगे। जब हम बात करेंगे ना सेकंड की, तो ये 3 है। अब हम चेक करेंगे कि इस 3 से ऊपर कितने मेंबर्स आए हैं, इस 3 से ऊपर कितनी फैमिलीज है या कितने मेंबर्स आ रहे हैं। तो इस 3 से ऊपर 1 है, मतलब जो 2 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 1 फैमिली में थे। तो 3 और 1 तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। टोटल कितने हो जाएंगे? 4। मीन हम एक से दूसरी फैमिली में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, वो पीछे वाली सारी फैमिलीज उसमें क्या होती जाएंगी? ऐड होती जाएंगी। और एंड पे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल डाटा कितना बन रहा है, ठीक है। तो 3 में 1 किया तो क्या आ गया? 4। अब हमने चेक किया कि 6 से ऊपर कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3 और 1 4। तो 6 और 4 क्या हो जाएगा? 10। फिर हमने 4 से ऊपर चेक किया
तो 4 से ऊपर कितनी थी 10, 10 और 4 क्या हो जाएगा 14। फिर हमने चेक किया कि 3 से ऊपर कितनी है, क्योंकि टोटल तो हम ऐड कर रहे हैं, 3 से ऊपर 14 है तो कितने हो जाएंगे 17। फिर हमने चेक किया कि 6 से ऊपर कितने हैं 17, 23। फिर हमने चेक किया कि 5 से ऊपर कितने हैं 23, 28। फिर हमने चेक किया कि 6 से ऊपर कितने हैं 28, तो क्या हो जाएगा 34। फिर इसी तरह हमने चेक किया कि ये 2 से ऊपर कितने बन रहे थे 34, तो ये 36। फिर हमने चेक किया कि इस 2 से ऊपर कितने बन रहे हैं 36, तो 38। फिर हमने चेक किया कि ये 1 से ऊपर कितना डाटा हमारे पास गिवन आ गया है 38, तो टोटल कितने बन गए 39। तो इस तरह हमने क्या करनी थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, मतलब कि पहला जो नंबर है, इन अदर वर्ड्स आप इसको ऐसे याद कर लें कि जो पहला नंबर है वो आपने एज ए लिखना है, उसके बाद क्या करना है ऐड करते जाना है। क्या करते जाना है ऐड करते जाना है कि आपके पास टोटल डाटा कितना बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।